दोस्तों, मैं मीनू आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल अपना सिलाई घर में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कुशन कवर बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि कुशन कवर पिछली क्लास में तो बता दी थी, दोबारा क्यों बता रही हैं। लेकिन आपको मालूम है कि पिछली क्लास में जो हमने कुशन कवर सीखे थे वो सीखे थे पुरानी शर्ट की हेल्प से। अब पुरानी शर्ट एक जैसी तो मिलेंगी नहीं, एक सिंगल ही मिलेगी ना आपको। लेकिन आप चाहते हो कि आप एक सेट के बनाना चाहते हो। इट मीन्स एक सेट के अंदर 5 कुशन कवर होते हैं। अब आप चाहते हो कि 5 आपको बनाने हैं, तो 5 शर्ट तो नहीं मिलेंगी ना आपको एक जैसी। तो आज हम बात करेंगे कि आपको एक जैसे सेट बनाने के लिए किस मेजरमेंट से कुशन कवर बनाने होते हैं। एक मोटा मोटा अंदाजा है कि आप 2.25 मीटर कपड़ा अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर 15 इंच का जो मेजरमेंट वाला कुशन होता है उसके 5 कुशन कवर आप बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कुशन कवर बनाना, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए दोस्तों, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि शर्ट की हेल्प से आप कैसे कुशन कवर बना सकती हैं। अब शर्ट का आपने सबका इस्तेमाल कर लिया होगा, और लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि आप और कुशन कवर बनाना चाहते हैं अलग प्रिंट में, तो उसके लिए कौन सी मेजरमेंट आपको ध्यान रखनी है और किस तरीके से मेजर करना है। तो सबसे पहले आपने मेरे कुशन कवर का साइज देखा था। आपको मालूम था कि मेरे कुशन कवर का साइज जो था वो था 15 इंचेस का। ठीक है, तो हमने जो बनाया था अपना कवर, कुशन कवर, उसमें 15 इंचेस इस तरीके से था और 15 इंचेस इस तरीके से था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे को एक ही कपड़े में एक साथ सिलाई करके बनाना है तो उसके दौरान हमारे को कैसे मेजरमेंट लेनी चाहिए उसका मैं बताती हूँ। जो भी कुशन कवर का आपका जो साइज होता है उसका हमेशा आपको डबल प्लस में 6 इंचेस लेना पड़ता है। 15 इंचेस का 2 टाइम्स प्लस में 6 इंचेस। 15 इंचेस का 2 टाइम्स कितना होता है? 30। 30 में आपने प्लस कर दिया 6 इंचेस, ये कितना हो गया? 36 इंचेस। इट मीन्स अब आपको कपड़े की जो लेंथ लेनी है वो लेनी है आपको 36 इंचेस की, और आपको विड्थ लेनी है जो आपके कुशन कवर की थी, दैट इज 15 इंचेस। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जो भी आपके कुशन कवर का साइज है उसका 2 टाइम्स प्लस में 6 इंचेस। 15 का 2 टाइम्स कितना हो गया? 30 इंचेस प्लस में 6 इंचेस, कितना हुआ टोटल मेरे पास? 36 इंचेस। इट मीन्स मुझे लेनी है लंबाई 36 इंचेस की और 15 इंचेस की चाहिए मेरे को चौड़ाई। लेकिन इसके बाद आपको मालूम है ये मेरा है एग्जैक्ट साइज। इट मीन्स इसके ऊपर मैं करती हूँ हमेशा स्टिचिंग। तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए होती है? आपको चाहिए होता है सीम अलाउंस। तो सीम अलाउंस के लिए 1/2 इंचेस इस तरफ, 1/2 इंचेस इस तरफ। यहाँ पर आपको मुड़ाई करनी है, इसलिए यहाँ पर हम लेकर चलते हैं 1-1 इंच। अब बिल्कुल एग्जैक्ट साइज की बात करते हैं। तो 15 इंच का मेरा कुशन था, उसका 2 टाइम्स कितना हुआ था? 30 इंचेस। प्लस में मैंने कितना कर दिया? 6 इंचेस, और 1 इंच इधर के लिए सीम अलाउंस मुड़ाई के लिए, और 1 इंच इधर के लिए सीम अलाउंस, वो कितना हो गया? 2 इंचेस। तो 30 प्लस में 6 प्लस में 2 कितना हो गया? 38 इंचेस। इट मीन्स जब कटिंग करेंगे तो 38 इंचेस के आप ऊपर करेंगे कटिंग। अब विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी थी इसकी? 15 इंचेस। 1/2 इंच आप यहाँ पे सीम अलाउंस छोड़ना चाहते हैं और 1/2 इंच यहाँ पे, तो इट मीन्स आपको विड्थ कितनी लेनी है? 16 इंचेस की। चलिए शुरुआत करते हैं कटिंग की। चलिए मेजरमेंट क्लियर हो गई है। अब इसकी मेजरमेंट के हिसाब से हम करते हैं कपड़ा कट। आपको दिखाई दे रहा होगा ये मेरे पास एक कपड़ा है, ठीक है, इसी तरीके एक लंबा है। मैं सबसे पहले इसको कर लेती हूँ फोल्ड, ताकि मुझे छोटे से अंदर ही आसानी से मैं कर सकूं। चलिए अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ कितनी ले रखी थी? 36 इंचेस, लेकिन उसके अंदर 2 इंच का सीम अलाउंस था। इसका मतलब मुझे कितनी लेनी थी? 38 इंचेस। तो 38 38
लेंथ मैंने ले ली 38 इंचेस की। अब मुझे विड्थ कितनी चाहिए थी? 16 इंचेस की। अब ये मेरा डबल फोल्ड है, इसलिए 16 का हाफ 8 मैं ले लेती हूँ। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। कट कर लेते हैं इसको। बचा हुआ कपड़ा जो है वो वेस्ट नहीं जाता है। अगर हम चाहें तो इसकी फ्रिल बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल मेजरमेंट वाली चीज़ें बता रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम में आपको कभी बताएंगे कि फ्रिल कैसे बनाई जाती है, उस फ्रिल को इस कुशन के अंदर कैसे अटैच करा जा सकता है। अभी फ़िलहाल मैं इसको अलग ही रख देती हूँ। तो अब आप देखिएगा, ये है मेरे पास 38 इंचज़ लंबा और 16 इंचज़ चौड़ा कपड़ा। अब इसकी शुरुआत करते हैं सिलाई की। जैसे जैसे होगा मैं आपको बताती रहूँगी और उसी तरीके से आप करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं सिलाई इसकी। चलिए पहले इसकी मोड़ाई जो हमारे को साइड से करनी थी, उसके लिए पहले मैं पिन लगा लेती हूँ। देख रहे हैं आप, 1/2 इंचेस प्लस में 1/2 इंचेस, इस तरीके से। हाफ इंचेस, हाफ इंचेस, सेम इसी तरीके से दूसरे एंड को भी हम मोड़ लेते हैं। अब इसके ऊपर हम कर लेते हैं अपनी स्टिचिंग। चलिए अब आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर्स पे दोनों पे सिलाई कर दी है। ठीक है, अब आपको कहाँ से कितनी मुड़ाई करनी है उसके लिए बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका लीजिए हाफ करिए, इसका हाफ, और फिर एक हाफ और करिए। यहाँ पे आपको दिखाई दिया ये निशान। अब इस निशान को हमने लगाया क्यों है? इस निशान को लगाने का कारण ये है कि जो मैं कपड़ा यहाँ से लाऊंगी वो मैं रखूंगी इस जगह पर। इट मीन्स इस तरीके से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये निशान मेरा ये रहा, और ये राइट साइड है, ये इसकी रॉन्ग साइड है, और इस तरीके से आपने रख लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने यहाँ देख लिया। मैं इसको फिलहाल पिन लगा के रोक देती हूँ ताकि ये मूव ना करे। अब आपको देखना है कि ये वाला हिस्सा कितना आना चाहिए। उसके लिए आपको
यहाँ से देखना है 15 इंचेस कहाँ पर है, क्योंकि मेरा कुशन कवर आपको मालूम है 15 इंचेस था। यहाँ से लेकर 15 इंचेस है मेरा यहाँ पे। इस कपड़े को इस निशान से ले लेते हैं अंदर। ठीक है, बस अब हमारे को 1/2 इंच का सीम अलाउंस देते हुए इधर पे सिलाई करनी है और 1/2 इंच का सीम अलाउंस देते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। चलिए शुरू करते हैं सिलाई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इंचेस था, 15 इंचेस। एक बार और देख लेते हैं, देखिए 15 इंचेस आ रहा है ये। ठीक है, और मैंने यहाँ पे साइडों में भी निशान लगा लिए हैं और इसको देख लिया कि बिल्कुल एग्जैक्ट 15 इंचेस होना चाहिए। देख रहे हैं आप 15 और ये भी है आपका 15। ठीक है, अब हम इसी लाइन के ऊपर करेंगे सिलाई। दोस्तों सबसे पहले एक बात और ध्यान रखने की है कि जब भी आप यहाँ से सिलाई की शुरुआत करें तो एकदम से सिलाई नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे को कपड़े को लॉक कर लेना चाहिए। लॉक करने का मतलब क्या होता है, ज़रा दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। लॉक करने का मतलब है 2-4 स्टेप आगे जाना, फिर 2-4 स्टेप पीछे जाना और फिर दोबारा आगे आना। अब इससे आपको समझ में आ गई होगी कि ये कपड़ा जो आपकी सिलाई है, जब ये एक बारी आगे चली जाती है तो यहाँ से कपड़े के निकलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कपड़ा लॉक करना। चलिए इसी तरीके से दूसरी तरफ की भी सिलाई कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा कुशन कवर बिल्कुल तैयार है। दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर सिलाई कर ली। अब इसको टर्न कर लेते हैं। देखिए ये कुशन कवर बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ से हम इसके अंदर डाल देंगे अपने कुशन कवर को और इसको कवर कर देंगे उसके ऊपर से, ताकि कहीं से भी कवर आपका ना दिखाई दे। अब बात जो है, ये जो मैंने कुशन कवर बनाया था, ये जो कपड़ा यूज़ करा है मैंने, ये है डूपियन। इसके अलावा भी आप किसी कपड़े को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोकेट है, आप इसका भी कुशन कवर बना सकते हैं। ये मेरे पास वेलवेट है, आप इस वेलवेट की हेल्प से भी बना सकते हैं। और ये मेरे पास सीक्विन का कपड़ा है, इस सीक्विन के कुशन कवर तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके के बचे हुए कपड़े की हेल्प से आप कैसे डिज़ाइनर कुशन कवर बना सकते हैं। आज की क्लास के लिए तो इतना काफ़ी था। नेक्स्ट क्लास में तैयार रहिएगा हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए।